मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति न तो सोचना चाहता है और न ही बात करता है। यदि कभी कोई इस बारे में चर्चा छेड़ देता है तो वो सामने वाले को ये कह कर के चुप करा देता है, अरे भाई तुम ये मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हो। प्यारे सज्जनों, इसका कारण है मृत्यु से अत्यधिक भय। मौत हम सबको डराती है। हम इसके बारे में सोचने से भी बचते हैं, बात करने से बचते हैं और इसे तब तक पहचानते नहीं जब तक कि ये हमारे किसी प्रिय के साथ ऐसा कुछ हो न जाए। आखिर मृत्यु से इतना भय क्यों है? वो क्या परिणाम है मृत्यु के जिससे हम बचना चाहते हैं? प्यारे सज्जनों, मृत्यु से भय का मुख्य कारण है मृत्यु को जीवन से पृथक कोई अन्य घटना मानना, जबकि मृत्यु तो सदैव ही जीवन के साथ बनी रहती है। ये तो जीवन में हर पल आपके साथ ही रहती। ये अब इस पल में भी आपके साथ है और जब आप जीवन यापन के अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, ये तब भी आपके साथ ही रहती है। इस संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता। किसी को अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, किसी को अपने बेटे और बेटी को सेटल करना है, किसी को कोई अपना कार्य पूरा करना है, किसी को कोई अपना अधूरा सपना पूरा करना है। वे पहले अपने जीवन को समझना चाहते हैं, फिर वे मृत्यु को समझने की बात करते हैं। जबकि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही है, उन्हें अलग अलग करके नहीं समझा जा सकता। इसके लिए हमें जीवन को संपूर्णता में देखना होगा और जीवन को समग्रता में आप तभी देख सकते हैं जब आपके अंदर प्रेम हो। प्यारे सज्जनों, आप सभी ने राजा परीक्षित का नाम अवश्य सुना होगा। राजा परीक्षित को जब सर्प ने डस लिया, उनकी मृत्यु का सिर्फ एक ही दिन शेष था। सुखदेव मुनि 6 दिनों से उन्हें भागवत कथा सुना रहे थे, लेकिन राजा का शोक और उनके मृत्यु का भय कम नहीं हो रहा था। सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और रास्ता भटक गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार सा बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वो झोपड़ी बहुत ही छोटी और दुर्गंध युक्त थी। राजा ने विवशतावश उस बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरने की प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ही अपनी इस झोपड़ी में ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन वे इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए मैं आपको अपनी झोपड़ी में नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा, किंतु वो सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच और बस गया कि वो वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसका बहेलिये से काफी विवाद भी हुआ। ये कथा सुना करके सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए ये वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना उचित था? परीक्षित ने कहा, वो तो बड़ा फिर मूर्ख था जो राजकाज भूल करके अपने दिए गए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक उस झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वो राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वो राजा कोई और नहीं, स्वयं तुम हो। इस मलमूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वो अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोग को जाना है
क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली। संत महापुरुष जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को उद्घाटित करते हुए फरमाते हैं, इंसान के मृत्यु से इतना भयभीत होने का मुख्य कारण है उसकी निरंतरता के छूट जाने का भय और ज्ञात को खो देने का डर। जब तक हम निरंतरता को चाहते रहेंगे तब तक मृत्यु का भय बना ही रहेगा। निरंतरता से तात्पर्य है अपने भौतिक शरीर, अपने व्यक्तित्व, अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी क्षमताओं को, अपने कार्यों के परिणामों की निरंतरता, अर्थात व्यक्ति के अंदर का जो मैं है वो इसे बनाए रखना चाहता है, वो कभी मरना नहीं चाहता। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए ही मनुष्य पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं करने लगता है, लेकिन फिर भी अनिश्चितता तो बनी ही रहती। हमें डर है ज्ञात को खो देने का। ज्ञात के प्रति जितना हमारा मोह होता है, मृत्यु का भय उतना ही बढ़ जाता है। हमारा ज्ञान, हमारा मोह, हमारी भौतिक वस्तुएं, हमारे विचार, हमारा परिवार, हमारे प्रियजन, हमारे अनुभव जैसी अनेक चीज़ों को खो देने का भय। जबकि हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ की निरंतरता प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति का स्वभाव ही सृजनशील है, वो नित्य ही पुराने का अंत करके नवीन का सृजन करती है। लेकिन मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि हम निरंतर संचय करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने कल वो जीता था, लेकिन हम केवल समय और निरंतरता के तौर तरीकों से सोचते हैं। हम हमेशा भूत या भविष्य में जीते हैं। हम हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचा करते हैं, मैं ये हूँ, कल मैं वो बन जाऊँगा। हम एक भी दिन इस तरह से नहीं जीते कि मानो जीने का वो आखिरी दिन हो। यदि हम प्रत्येक दिन को पूरी तरह से जिए और वो दूसरे दिन को पुनः ऐसे शुरू करें जैसे वो एकदम से नया हो, कोरा हो, कल का कोई बंधन न हो, तब मृत्यु का भी कोई भय नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, मरते तो सभी लोग हैं, पर वास्तव में सभी लोग जीते नहीं। मौत सबसे अच्छी शिक्षक है। यह हमें सिखाती है कि जो संसार का कोई भी संत, गुरु या उपदेशक नहीं सिखा सकता। दूसरे तरीके से इसे देखें तो मौत वो रोशनी है जिससे जीवन के सारे अर्थ को मापा जा सकता है।